हेलो, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं ब्रेन पावर जोन यूट्यूब चैनल में। आज का सब्जेक्ट है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का एक्सप्लेनेशन करने के लिए इसमें व्याख्या करेंगे हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक करके इसका समझेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ। और ये बता दें कि ये पोएट्री सेक्शन है बिहार बोर्ड 12वीं के 100 मार्क्स इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन है। पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैंने इसका समरी बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने पेस्ट कर दिया है इसके लिंक को। तो चलते हैं बिना समय गंवाए हुए वीडियो की तरफ। ये जॉन डॉन साहब हैं और इनकी वाइफ एंड मोर लवर, इन्हीं से ये चुपके से शादी किए थे। मैंने समरी में सब विश्लेषण किया हुआ है, आप जा कर के वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये जॉन डॉन साहब हैं, इनकी जन्म 1572 1572 और 1631 में मृत्यु हुई थी। ये अच्छे से देख सकते हैं, ये उनकी तस्वीर और उनकी स्वीटेस्ट लव की ये तस्वीर एंड मोर। नेक्स्ट है, अब करते हैं थोड़ी सी थीम जान ले कि आखिर ये पोएम क्यों लिखा गया है, क्या है इस पोएम में। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग पोएम की तरफ लाइन बाय लाइन करके। तो सबसे पहले चैप्टर थी को देखें तो इसमें है कि द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोएम। यह एक बहुत ही प्यारा कविता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह जो कविता का नाम है, यह एक बहुत ही प्यारा कविता है। विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द पोएट जॉन डॉन, ये जॉन डॉन साहब के द्वारा कंपोज किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, लिखा गया है। इन दिस प्रजेंट पोएम, इस जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं लाइन बाय लाइन, इसमें क्या है कि द पोएट ब्यूटीफुल एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ लव, प्यार की फीलिंग्स को बहुत ही सुंदर तरीका से एक्सप्रेस किया है, अभिव्यक्त किया है इस कविता में जॉन डॉन साहब ने। आगे है कि व्हेन लवर्स पार्ट विथ ईच अदर दे शो द पैशन ऑफ लव द पोएट। पोएट के हिसाब से पोएट कहते हैं कि जब लवर प्रेमी पार्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, अलग होते हैं, तो दे शो द पैशन ऑफ लव, अगर एक दूसरे के अंदर बसते हैं तो कभी पार्टेड नहीं होते हैं, अलग नहीं होते हैं। ऑफ लव द पोएट, ये पोएट के हिसाब से फीलिंग्स अपनी बता रहे हैं कि जब ये दोनों प्रेमी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, अगर एक दूसरे में बसते हैं तो कभी वो अलग नहीं होते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था समरी में, आप जाके डिटेल इसका देख सकते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा और आप उसमें जाके देख सकते हैं। इसमें क्या है कि इस लाइन को समझने के लिए आपको एक्सप्लेन में चलना होगा। लास्ट वाला में लिखा हुआ है कि दे हु वन अनदर कीप लिव नियर पार्टेड बी, वो जो एक दूसरे के यादों में जिंदा रहते हैं, कभी नहीं मरते हैं। तो यही चीज़ था ये लाइन कि वो व्हेन लवर पार्ट विथ ईच अदर दे शो द पैशन ऑफ लव द पोएट। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम लोग हिंदी की तरफ। इसकी पोएम जो है अब हिंदी में हम लोग जानेंगे एक्सप्लेन करके, एक एक लाइन करके। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का फर्स्ट स्टेंजा शुरू करने वाले हम लोग। इसमें है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, यहाँ पे स्वीटेस्ट लव का मीनिंग हो जाएगा प्रियतम या प्रिय प्रियतमा, प्रिय प्रेमिका, प्रिय सांवरिया, प्रिय में वो जो भी आप समझ सकते हो। तो उस समय ये
अपनी जो क्या हुआ था कि जॉन डॉन साहब तैयारी हुए थे जर्मनी की यात्रा जाने के लिए, कोई ड्यूटी होगा, कोई काम होगा। तो उस समय इनकी जो वाइफ थी एन मोर, तो इनको नहीं जाने देने की मूड में थी। तो वहीं उनको समझा रहे हैं और अपनी अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर कर रहे हैं इस पोएम के माध्यम से। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रिय प्रियतमा मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, नहीं जाता हूँ। फॉर वियरनेस ऑफ डे, क्योंकि मैं ऊब चुका हूँ, वियरनेस मीन्स थक चुका हूँ। टायर्डनेस, वियरनेस का आप पर्यायवाची समझ सकते हो, सिनोनिम्स ऑफ दी। नॉर इन होप, ना ही इस आशा में, कह रहे हैं कि प्रिय प्रियतमा मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे ऊब चुका हूँ, थक चुका हूँ। नॉर इन होप, ना ही इस आशा में कि द वर्ल्ड कैन शो ए फीट ऑफ लव फॉर मी, ना ही इस आशा में कि दुनिया तुमसे ज़्यादा बेटर, फीटर मीन्स यहाँ पे बेटर, लव ज़्यादा प्यार दे सकती है। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं थक गया हूँ, ऊब चुका हूँ, कि और ना ही इस आशा में भी जा रहा हूँ कि दुनिया तुमसे बेहतर प्यार दे सकती है। लेकिन क्या होता है कि बट सिंस डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, टिस बेस्ट। अब कह रहे हैं कवि कि उनको कौन सी का डर है, जो उनकी एन मोर जो पत्नी है, लवर्स है, तो उनको किस चीज़ का डर है? मरने से ही ना डर है कि ये जाएंगे तो कहीं रास्ते में कुछ हो ना जाए, तो यही ना बात है। तो ये क्या कहते हैं कि बट सिंस डेट आई मस्ट डाई एट लीस्ट लास्ट टिस्ट बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। लेकिन क्या है कि क्योंकि एक दिन अवश्य ही मरना है, मस्ट डाई, एक दिन अवश्य ही मरना है, तो क्यों ना इस्तेमाल अपना खुश रहने के लिए करें। जो समय अभी है या अभी जिंदे हैं तो उसका इस्तेमाल, यूज हम कुछ अच्छे के लिए करें। तो वही चीज़ है कि नीचे वाला लाइन आपको पूरा क्लियरली हो जाएगा कि 10 बाई फाइंड डेथ टू डाई। इसमें क्या कह रहा है कि इस तरह बहाने की मौत से मरना ही भला है। कि अगर हम बार बार ये चीज़ सोच रहे हैं कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो क्यों ना, अगर इसी रास्ते में लिखा होगा, हम जा रहे हैं कहीं रास्ते में ही मरना लिखा होगा, तो हम क्यों पहले ही इसको चिंता करें। अगर ऐसा ही होगा तो कोई बात नहीं, हंसते खेलते मृत्यु को स्वीकार करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। मौत जो है वो किसी का कोई निश्चित नहीं होता है कि कब होगा। तो जब भी हम जिंदा हैं तो इस समय का टाइम जो है एंजॉयमेंट में व्यतीत करें। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड स्टेंजा की तरफ। यस्टर नाइट, यस्टर नाइट का मतलब होता है पिछला रात, बीते हुए दिन का रात जो होता है पिछला रात। सन वेंट हैंड्स एंड एट इज हियर टुडे, बहुत ही अच्छा लाइन है। बता रहे हैं कवि कि कल रात यानी पिछले रात, सूरज वेंट हैंस डूब गया था, हैंस डूब गया था, चला गया था। एंड एट इज हियर टुडे, और क्या है कि फिर आज यहीं पर है, और फिर आज यहीं पे है। एट इज हियर टुडे, पिछले रात सूरज डूब गया था, और फिर ये एग्जाम्पल दे रहे हैं सूरज का, दिलासा दिलाने के लिए अपने लवर को कि ऐसा बात कुछ नहीं है। देखो सूरज जो है पिछले रात डूब गया था, फिर भी आज मेरे पास है। तो वैसा ही नीचे है कि ही हैथ, देखिए हैथ को हैज पढ़िएगा क्योंकि ये ब्रिटिश उस समय का टाइपिंग है। हैथ को हैज इस टाइम में पढ़े मॉडर्न इंग्लिश में। तो ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, ये सूरज के पास कोई भी डिजायर, इच्छा, कोई भी समझ नहीं थी। और नॉर हाफ सो शॉर्टर वे, और ना ही कोनो हाफ छोटा मोटा रास्ता भी, ना ही कोनो शॉर्टर डिस्टेंस भी था इसके पास, ना ही कोई मतलब छोटा सा उसका रास्ता भी नहीं था, शॉर्टकट जो हम लोग करते हैं, शॉर्टकट रास्ता भी नहीं है। तो देन फियर नॉट मी, तो होता क्या है कि मेरे बारे में चिंता ना करें, वो अपने प्रेमिका को बोल रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। सूरज की भी उदाहरण ले लो कि सूरज गया था पिछले रात और फिर आज वापस आया है,
और इसके पास ना कोनो इच्छा है, ना समझ है, और ना ही इसका शॉर्टकट कोनो रास्ता है। तो आप चिंता ना करो, अपने पत्नी से बोल रहे हैं कि आप चिंता ना करो, देन फेयर नॉट मी, मेरे बारे में चिंता मत करो। और बट बिलीव डैट आई शेल मेक, मैं विश्वास दिलाता हूँ, लेकिन क्या होता है कि मैं विश्वास दिलाता हूँ, विश्वास रखो कि आई शैल मेक ए स्पीडियर जॉर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड एस्पूरस दैन ही। विश्वास रखो कि अभी तक के सफ़र में सबसे तेज यानी सूरज से भी तेज सफ़र करूँगा, स्पीडियर जर्नी करूँगा। मुझे विश्वास रखो तुम कि डेट आई शैल मेक, मैं स्पीडियर जर्नी, मैं बहुत ही तीव्रगामी गति से, जर्नी का मतलब यात्रा, और स्पीडियर में तीव्रगामी गति मतलब तेजी से। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड एस्पूरस दैन ही। तो इस तरह से आप लाइन बाय लाइन को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बुक के कहीं से भी स्टेंजा में से एक दो लाइन उठा करके और बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो आप अच्छे से अभी समझिएगा तो वहाँ पे कर पाइएगा एक्सप्लेन अच्छे से। तो आइए अब देखते हैं कि अगला लाइन क्या है। मोर विंग्स एंड एस्पूरस देन ही। अब इससे क्या कहने का मतलब है इस नीचे वाले लाइन का कि उससे, जो सूरज जो है उससे भी बड़ा पंख लगा के और अधिक प्रेरणा के साथ, क्योंकि अगला में लाइन में कुछ खास नहीं था, यहाँ पे है कि मोर विंग्स एंड एस्पूरस्टन। इनके कहने का मतलब है कि जो सूरज है उसके पास तो कुछ है नहीं, इच्छा डिजायर कुछ है नहीं, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारी इच्छा है, मेरे पास बहुत चीज़ है जिसके चलते मैं वापस ज़रूर आऊँगा, और उससे भी बड़ा सा पंख लगा के मैं इसको बहुत ही तड़प के साथ फिर वापस आ जाऊँगा। इनके कहने का मतलब ये हुआ। स्टेंजा थर्ड में कह रहा है कि वो हाउ फीबल इज मैंस पावर। ओह कितना कमज़ोर है आदमी की शक्ति, आदमी का ताकत, एक आदमी की ताकत कितना कमज़ोर हो जाती है। ये चीज़, ये बहुत ही अच्छा लाइन था, और शायद ये बिहार बोर्ड के एक दो बार के मॉडल सेट में हमने देखा हुआ था कि ये पूछ दिया था। तो आप भी इसको याद कीजिएगा कि हो सकता है कि रिपीट करें। कह रहे हैं कि वो हाउ फीबल इज मैन पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फेल। ओह कितनी कमज़ोर है मनुष्य की शक्ति अगर किस्मत जो है इसका साथ देना छोड़ देता है। किस्मत यानी फॉर्चून इसका नसीब, भविष्य इसका साथ देना छोड़ देता है, तो आदमी का शक्ति कितना कमज़ोर हो जाता है। कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर ए लास्ट आवर रिकॉल। इसमें क्या होता है कि वो बता रहे हैं कि 1 घंटा बिताना और काटना भी दुश्वार हो जाता है। जब आदमी का नसीब उसका साथ देना छोड़ देता है तो उसके लिए 1 घंटा भी बिताना मुश्किल हो जाता है। वो चिंता में, डिजायर में डूब जाता है और काफ़ी परेशान होने लगता है, जिसके चलते उसको 1 मिनट 1 घंटा भी बहुत दिन के बराबर लगने लगता है। आगे बढ़ते हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन जो है वो ख़राब मौका तो आता ही है जब बुरा समय वापस आ जाए। बट कम बैड चांस, जब समय आ जाता है बुरा समय वापस, तो करना क्या चाहिए। एंड वी ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ। हमें बहुत ही मजबूती और समझदारी से इसको सॉल्व करना चाहिए, इस टाइम को स्पेंड करना चाहिए, इसमें कोई चिंता नहीं करना चाहिए। जब बुरा समय वापस आ जाए तो हमें ये सब चीज़ अपनी ताकत से इसे झेलना चाहिए, ठीक है। बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन इट्स स्ट्रेंथ, इसको हम लोग अच्छे से ज्वाइन करना चाहिए, मजबूती के साथ ज्वाइन करना चाहिए। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ फॉर्स टू एडवांस। अब है कि अपनी ताकत से इसे झेलेंगे तो वो तो है ही। अब
इसमें कवि का ये अभिप्राय है कि एंड वी टीच इन आर्ट एंड लेंथ, और हम संघर्ष की कला सीखेंगे और सहन शक्ति भी बढ़ा देंगे। होता है कि कभी कभी इतना भी खराब समय आ जाता है कि आपके पर्याप्त जो सोचने समझने की शक्ति है उससे कहीं ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। तो उस समय अपनी सहन शक्ति को भी बढ़ा दीजिए और संघर्ष के कला को भी आप न्यू तरीका से इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में बढ़ते हैं स्टेंजा 4 की तरफ। इसमें कहता है कि वेन दाउ साई नॉट विंड बट साई माई सोल अवे। ये बहुत ही थोड़ा इमोशनलिटी लाइन है। इसमें इनकी जो प्रेमिका है इनके बारे में वर्णन करते हुए बताया है कि जब तुम आहे भरती हो, वेन दाउ साई मतलब तुम जब आहे भरती हो, रोती हो, सांस लेती हो, जब तुम आह भर के सांस लेती हो तो उस सांस में सोल अवे बट साइट माई सोल अवे, उस सांस के जो हवा होती है, उस सांस में जो हवा है वो हवा नहीं मेरे आत्मा खींचा चला आता है। उस हवा में हवा नहीं आता है, उसमें मेरी आत्मा निकली हुई आ जाती है। जब तुम आहे भर के वो सांस लेती हो तो उस सांस में हवा नहीं रहता है, वो मेरी आत्मा खींची हुई चला आता है। नेक्स्ट है वेन दाउ विप्स अनकाइंडली काइंड माई लाइफ इज ब्लड दोथ डिकी। ये कह रहे हैं कि वेन जब दाउ का मतलब यहाँ पे यू हो जाएगा, ये मॉडर्न इंग्लिश में यू बोला जाता है। विप्स अनकाइंडली काइंड, वो बेवजह के रोती हो। विप्स रोती हो क्या, जब तुम रोती हो तो क्या होता है कि कुछ भी खुशी या गम में कभी भी तुम जब रोती हो तो विप्स अनकाइंडली कैंड माई लाइफ इज ब्लड डीकी। डीकी माने बर्बाद होना, ब्लड माने रक्त। मेरे जीवन का जो रक्त है वो बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इट कैनॉट बी, इट कैनॉट बी, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आगे भी समझाते हैं कि डैट दाउ lovest me as thou says, if in thin my life thou waste that art to the best of me। वो बताते हैं कि जब भी तुम्हारी जो लव्स है, प्यार वाली फीलिंग्स है, वो मेरे साथ भी है तो तुमको जो बुरा फील होगा वो मुझे भी होगा और तुमसे कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एक प्रकार का संवेदनशील वायरलेस होता है जो लव में देखा जाता है कि जो भी जैसे में वो चोट लगता था, एक था ना वो हीर रांझा वो करा, ये सब मैं एग्जाम्पल मैंने सुना था कि एक पीट रहता था तो एक को चोट लगता था, तो ऐसा कुछ होता है ट्रू लव्स वाले को। तो चलते हैं लास्ट में स्टेंजा 5 की तरफ। ये लास्ट स्टेंजा है, इसमें है कि लेट नॉट दे डाइविंग हर्ट फॉर थिंक एनी इल। इसमें कह रहा है कि तुम अपने नाजुक दिल को मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचने दो। वो कभी बता रहे हैं कि तुम जो लेट नॉट ड्राइविंग हार्ट, अपने नाजुक दिल को, ड्राइविंग हार्ट मतलब कोमल दिल को जो थोड़ा थोड़ा बात के लिए बेचैन हो जाता है, धड़कने लगता है, तो इसके बारे में तुम मत सोचो। फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में कुछ भी मत सोचो, उसके बारे में जाने न मत दो उसको, कोई जानकारी मत दो उसे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि गलत नहीं सोचना है, वो हमेशा पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव कभी नहीं सोचना है। अब है नेक्स्ट कि डेस्टिनी मेक टेक दे THY दाय का यहाँ पे योर पढ़िएगा, फाल्ट एंड मे द योर फियर्सफुल फिल, भाग तुम्हारा साथ दे और शायद तुम्हारा डर वास्तव में बदल जाए। देखो क्या होता है कि भाग साथ देने की बात किया हुआ है यहाँ पे। डेस्टिनी में टेक द फाल्ट एंड मे द फियर्स फुलफिल,
ये भाग अगर तुम्हारा साथ दे तो कहीं डर जो है सच में ना बदल जाए, तो इसलिए तुम चिंता मत करो। बट थिंक डैट वी, यहाँ पे है कि but think that we are but turns aside to sleep, they who one another keep alive near parted be। लास्ट वाला लाइन हमने अभी एक्सप्लेन किया था पहले, ये आ ही गया। अब थोड़ी सी पहले एक लाइन ऊपर वाला अच्छा बात है, इसको थोड़ा सा जान ले कि आर बट टर्न बट थिंक डैट वी। तो इसमें क्या है कि पर इसे छोड़कर अगर मेरे बारे में अगर सही डर निकल रहा है, भाग तुम्हारा अगर साथ दे रहा है, तो अगर शायद तुम्हारा डर वास्तव में बदल गया, सही में बदल गया, तो इसे छोड़कर सोचो हम दोनों साथ में सोने के लिए करवट बदले हैं, यानी बट टर्न से साइड, मैं एक साइड सोया हुआ हूँ और दे हु वन अनदर कीपर, और तुम दूसरे साइड में सोई हुई हो। ऐसा फीलिंग्स करो कि मैं एक ही जगह पे हूँ, क्योंकि अलाइव नियर पार्टेड भी, अगर एक दूसरे में जो बसते हैं वो कभी अलग नहीं होते हैं, नेवर पार्टेड भी अनदर। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड और थैंक यू so much. Thanks for you watching this video and I hope you like this video. मुझे आशा है कि आप इस एक्सप्लेन को पसंद करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू।